Hello friends, I hope all are good. In this video we decode the anthropology syllabus of UPSC CSE. आज हम एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस को डिकोड करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे। आज पूरे सिलेबस जो भी एंथ्रोपोलॉजी का है उसको हम ब्रीफ वे में समझेंगे। एक एक पॉइंट में यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ है और क्या क्या हमें एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस के रिगार्डिंग कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर दिया है कि आपको मेरे साथ ही पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता आया हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा है कि किसी भी सब्जेक्ट को चालू करने से पहले उसका सिलेबस माइंड में क्लियर होना चाहिए, उसके PYQ का डिटेल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, देन आपको सब्जेक्ट चालू करना चाहिए, चाहे वो GS का क्यों ना हो, चाहे वो कोई सा ऑप्शनल क्यों ना हो। ठीक है, हर बार मैं कहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 ही पिलर हैं: सिलेबस, PYQs एंड मैक्सिमम रिवीजन। जितना हो सकता है उतना रिवाइज़ करिए इस सब्जेक्ट को। ठीक है, आज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की सिलेबस की ही बात करेंगे। पहले की जनरल सब जानते ही हैं कि पेपर 1 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 250 मार्क्स, टोटल 500 मार्क्स, 150 मार्क्स, 150 वर्ड, 250 वर्ड, 10 मार्कर एंड 15 मार्कर। ओके, जनरल है, सब जानते हैं। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में 300 प्लस मार्क्स लाना एक इजी टास्क है, कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बट कंडीशन ये है कि आपको एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, एक राइट डायरेक्शन में एक राइट अप्रोच के साथ सब्जेक्ट को प्रोसीड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दोगे और वहीं आपको डिफ़िकल्टी आने लग जाएगी। ठीक है, पहले सिलेबस को समझिए कि एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है। UPSC ने एक डिटेल सिलेबस दिया हुआ है एंथ्रोपोलॉजी का, वो क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, PYQ उसका एनालाइज करिए। क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो किस तरीके से होते हैं, तो वो सब आपको आफ्टर एनालाइजिंग द PYQ तभी पता लगेगा। आज की जो वीडियो है उसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को। फ्यूचर वीडियो जो आएंगी वो एंथ्रोपोलॉजी के PYQ के डिटेल एनालिसिस पे आएगी। वहाँ पे अपन ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस टॉपिक में से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और क्या क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल हैं कि नहीं है, वो डिटेल डिस्कशन होगा फ्यूचर वीडियोस में। आज सिलेबस का डिटेल एनालाइज कर लेते हैं कि क्या सिलेबस में दिया गया है और क्या पूछा जाता है। पूरा डिटेल सिलेबस दिया हुआ है UPSC की साइट पे, आप जाके भी इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ अब आते पॉइंट पे। पेपर 1 पेपर 2, ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। पेपर 1 में 6 पॉइंट, पेपर 2 में 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट को समझ लीजिए दोनों ही पेपर्स में, पेपर 1 एंड पेपर 2 में यहीं का यहीं आपका पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। नाउ पहला पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैन इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, पेपर 1 में आप जनरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे अपन पेपर 2 में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मैन इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। देन सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में अपन सोसाइटी, कल्चर, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब स्टडी करते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पूरा का पूरा जेनेटिक पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसमें जेनेटिकल डिजीज़ वगैरह वो सब वाला मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा आगे। अभी आप समझिए कि क्या क्या अपन को सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। ये 6 पॉइंट अपने माइंड में हरदम रखना, पेपर 1 पेपर 2 में यहीं आपको सिलेबस याद होना चालू हो जाएगा। देन 4th पॉइंट अपना एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट एंड थ्योरीज। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी ऑप्शनल हो, वहाँ पे थॉट्स एंड थ्योरीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, नाउ 5th आता है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कि जो भी आपने स्टडी करा उसकी एप्लीकेशन क्या है। व्हाट ऑल वी स्टडी वी विल बी अप्लाइंग इन फॉरेंसिक, डिफेंस, स्पोर्ट, न्यूट्रिशन एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जनरल आर्कोलॉजी। ठीक है, जनरल आर्कोलॉजी में अपन ये स्टडी करते हैं टूल्स रिमेन, कल्चर रिमेन, स्पेसिमेन। ठीक है ना, तो ये 6 पॉइंट में इवोल्यूशन ऑफ मैन, सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का थॉट, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड जनरल आर्कोलॉजी। ठीक है, नाउ पेपर 2, इसको भी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यही आपका पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस है। आगे जो मैं वो डिस्कस करूँगा वो एकदम ब्रीफ वे में है, अपन बताएंगे कौन से, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन में क्या क्या अपन को पढ़ना है वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको एक एक हेडिंग याद होंगी तो आपको एक सिलेबस याद करने में एक ईजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, नाउ पेपर 2 6 पार्ट में फिर डिवाइड किया है इसको। इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया, पेपर 1 में क्या बताया था मैंने, इवोल्यूशन ऑफ मैन इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया हाउ द इवोल्यूशन हैपन। ठीक है,
ना सेकंड पॉइंट की बात करें, इंडियन सोसाइटी एंड रूरल इंडिया, ठीक है, हाउ इंडियन सोसाइटी इवॉल्व, हाउ द ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट द रूरल सोसाइटी, ये सब अपन इसी में पढ़ते हैं, ये पेपर 2 का पार्ट है, ठीक है। नाउ थर्ड आता है ट्राइबल इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 2 का, क्योंकि पेपर 2 में 5th से लेकर 8th तक जो यूनिट दी हुई है वो ट्राइबल इंडिया की है, और ट्राइबल्स का अच्छा खासा वेटेज रखता है पेपर 2 में, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, ठीक है। अब ट्राइबल इंडिया में अपन करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं उन प्रॉब्लम्स के विद रिगार्डिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है ना, व्हाट गवर्नमेंट टुक द स्टेप इन ऑर्डर टू बेटरमेंट ऑफ द ट्राइबल लाइफ, ठीक है ना, वो सब अपन पेपर 2 में ट्राइबल इंडिया में स्टडी करते हैं। नाउ आता है ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया, ठीक है ना, हाउ एंथ्रोपोलॉजी इवॉल्व एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया, ठीक है ना, हु आर द एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑन सोशल इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ का यहाँ पे मतलब है कि आपका रीजनलिज्म हो गया, कम्युनलिज्म हो गया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए, ये सारे क्या आते हैं आपके सोशल इश्यूज़ में आते हैं, ठीक है ना। तो हाउ दे कैन बी अप्लाई द नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, ओके। ना उसके बाद आता है 6 पॉइंट में आपका इंडियन आर्कोलॉजी, इंडियन आर्कोलॉजी पेपर 1 में क्या था, जनरल आर्कोलॉजी, एंड पेपर 2 में क्या है, इंडियन आर्कोलॉजी। और आर्कोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया आप क्या क्या पढ़ते हो, टूल्स पढ़ते हो, आर्टिफैक्ट्स करते हो, कल्चर रिमेन्स पढ़ते हो, स्पेसिमेन पढ़ते हो, इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे फिर अपन, ठीक है। ये 6 पॉइंट माइंड में रखना, पेपर 1 पेपर 2 में इजीली सिलेबस को रिमेंबर कर पाओगे और इजीली याद कर पाओगे। मैंने आपसे पहले भी लास्ट वीडियोज़ में भी कहा है, अपनी हरदम कहता आया हूँ कि सिलेबस आपको ढंग से पता होना चाहिए, PYQs का डिटेल एनालाइज होना चाहिए, तभी सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है, चाहे वो GS का क्यों ना हो, चाहे कोई भी ऑप्शनल क्यों ना हो, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, एक बार फिर मेरे साथ याद करने की कोशिश करना। पेपर 1 में इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ना है, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड जनरल आर्कियोलॉजी, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। पेपर 2 में इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया, देखिए पहली चीज़ रिपीट हुई, देन 6 पॉइंट फिर रिपीट, वहाँ पे जनरल आर्कियोलॉजी, वहाँ पे इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। पेपर 2 में जब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी एंड रूरल इंडिया, क्या इम्पैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन अर्बनाइजेशन का रूरल सोसाइटी पे, ट्राइबल इंडिया बड़ा अच्छा खासा वेटेज रखता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे पेपर 2 में, ट्राइबल इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। पेपर 4 पॉइंट ग्रोथ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इन इंडिया, एंड 5th एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑन सोशल इशू, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं अपन डिटेल सिलेबस पे, जो कि आपके UPSC के साइट पे भी दिया हुआ है, वही अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मेजरली क्या होता है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ओके, एंड आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। मेजरली आपकी 4 ही ब्रांचेज आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैंने वहाँ पे पॉइंट्स में आपको मेंशन करा है वो ज़रूर ध्यान रखिएगा। पेपर 1 में 6 पॉइंट, पेपर 2 में 6 पॉइंट, टोटल 12 पॉइंट, यही आपका पूरा सिलेबस है। अब ये जो मैं आपका आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ये बेसिकली डिटेल आपका जो सिलेबस जो UPSC की साइट पे दिया हुआ है, मैंने वहीं से सीधा का सीधा ये उठाया है, ठीक है। वो अपन देख लेते हैं, मेरे साथ याद करने की कोशिश करना क्या क्या दिया हुआ है। नाउ पेपर 1 में आपके पास 12 यूनिट हैं, ठीक है। पेपर 2 में आपके पास 9 यूनिट है, ठीक है। नाउ 1.1 में अपन स्कोप, मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन का मतलब होता है सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस एंड ह्यूमैनिटी। देन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि मैंने अभी बताया, सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी मतलब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1.1, 1.2, 1.3 ये सारा का सारा आपका जनरल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन, ये आपका बेसिकली फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आ जाता है, जिसमें आप डार्विनिज्म, पोस्ट डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सिंथेटिक थ्योरी, काफ़ी सारी थ्योरीज को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। नाउ 1.5 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरामिड्स, ठीक है, पिरामिड एडेप्टेशन, पिरामिड टैक्सोनॉमी, पिरामिड बिहेवियर, ठीक है, टर्शरी, क्वार्टरनरी, फॉसिल पिरामिड्स, ये सब अपन इसमें स्टडी करते हैं। नाउ फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, 6 यूनिट।
देन उसके बाद 1.7 द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें सेल, डीएनए स्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन। ये जो पार्ट आपका जो है 1.4 से लेके एंड 1.7 तक ये आपका आता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। किस में आता है? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ये पार्ट है। नाउ 1.8 की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रीहिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का ये पार्ट आपके पास आता है, ठीक है। इसमें रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, जो कि आप GS1 हिस्ट्री में ही पढ़ते हो, डेटिंग मेथड्स। कल्चर एवोल्यूशन, ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द प्री हिस्टोरिकल कल्चर, मतलब पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, वही GS1 में आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। द नेचर ऑफ द कल्चर, कंसेप्ट ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नेचर ऑफ द सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ अब जो आप यहाँ पे पढ़ोगे, यार का आर्कियोलॉजी वाला पार्ट आ गया। 1.2 से सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिकल, रिलीजन, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा ये जो है वो आपका सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आता है। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आता है, ठीक है। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आता है 1.2.1 से लेके और 2.5 तक, देन 3, 4, 5 यूनिट, ठीक है। टोटल 12 यूनिट हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 किस में आती हैं? सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में। 1.1 से लेके 1.3 तक बेसिक्स ऑफ जनरल एंथ्रोपोलॉजी में आती है, बेसिक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आती है। 1.4 से 1.7 तक आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, ओके। ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। नाउ मैरिज में अपन क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन क्या होता है और लॉ ऑफ मैरिज क्या है, टाइप ऑफ मैरिज क्या है, ठीक है। मैरिज पेमेंट्स क्या हैं, फैमिली में जॉइंट फैमिली क्या है, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज फैमिली, ठीक है। टाइप ऑफ फैमिली, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन फैमिली, ठीक है। किनशिप में अपन जो होता है कॉन्सन्ग्यूनिटी एंड एफिनिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ द डिसेंट ग्रुप्स, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द डिसेंट्स ग्रुप, किनशिप टर्मिनोलॉजी एंड सो ऑन। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन, ये सब आपका सोशल कल्चर का पार्ट है, ठीक है। नाउ जो मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं रखते हैं, इससे वो भगते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़े से आपको पेशेंस दिखाने पड़ेंगे एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी में, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स में, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा अपना पेशेंस दिखाना, रुकना टॉपिक पे, समझना और फिर आगे बढ़ना। क्योंकि मैं आपको एक क्लियर चीज़ बता देता हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, काफ़ी टॉपिक्स ऐसे आते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता, ठीक है ना। लेकिन आपको वो करना तो पड़ेगा ही अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, ठीक है। तो वो एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज वाला पार्ट कुछ ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस दिक्कत बनाना और आराम से करना चीज़ को, ठीक है। भागना मत, हड़बड़ाना मत, ठीक है। इसमें हम क्लासिकल इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, न्यू इवोल्यूशनरिज्म, कल्चर एंड मैटेरियलिज्म, सिम्बॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरीज, कॉग्निटिव थ्योरीज एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर जो बताया था सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, द एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स, वो आपके यही आ गया। नाउ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, मैंने ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में आपको बताया था, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नाउ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें नेचर, ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, वर्बल है, नॉन वर्बल है, क्या है, ठीक है। नाउ रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी, आपको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क भी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ में जाते हैं, वहाँ खुद रहते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे फिर थीसिस बनाते हैं और फिर उसको पब्लिश करते हैं। और डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड है, वो सारी के सारी ये रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी में दिए हुए हैं। जिस डाटा कलेक्ट करने के, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल्स हो गया, क्वेश्चनरीज हो गया, केस स्टडी हो गया, जिनोलॉजी हो गया, लाइफ हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर मेथड। तो देखो जब डिटेल में जब अपन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब अपन एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा। अभी सिलेबस को समझो, कौन सा पार्ट किस में आ रहा है, क्या फिजिकल का पार्ट कौन सी यूनिट है, सोशल कल्चर की कौन सी यूनिट है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की कौन सी यूनिट है, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की कौन सी यूनिट है, ये चीज़ आपके ऑन द टिप्स होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत एक बेनिफिट मिलता है जब आप सब्जेक्ट को तैयार करते हो, ठीक है ना। नाउ यूनिट 9 आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जेनेटिक्स की पूरी इसमें बात आ जाती है, जिसमें मेथड एंड एप्लीकेशन, मेथड ऑफ स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल, मैन फैमिली, ठीक है। यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, ये आप
GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो ये सारा का सारा जेनेटिक्स वाला पार्ट, मेंडलिज्म जेनेटिक्स, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक्स। यहाँ पे आप जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हो, जैसे ऑटोनोमल एब्रिएशन, डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना, जोन जेनेटिकल इम्प्रिंट इन ह्यूमन डिजीजेज, ठीक है। ये सारे का सारा आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। 9.5 रेस एंड रेसिज्म, नाउ 9.6 एज सेक्स पॉपुलेशन वेरिएशन एज जेनेटिक मार्कर्स, कंसेप्ट्स एंड मेथड ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नाउ एपिडेमियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी आपको उसी में आता है फिजिकल, जिसमें आप प्रीनेटल, नेटल, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, मैच्योरिटी, ये सारे का सारे आप कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अपन स्टडी करते हैं। नाउ रेलेवेंस ऑफ द मेनार्की, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट टू फर्टिलिटी, डेमोग्राफी थ्योरी, देन एप्लीकेशन ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। 12 यूनिट को छोड़ दो, 9 यूनिट, 10 यूनिट, 11 आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। 9 यूनिट पूरा का पूरा आपका जेनेटिक, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, रेसिज्म, एज सेक्स पॉपुलेशन वेरिएशन एंड जेनेटिक मार्कर, कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारा का सारा आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। जब मैंने आपको पेपर 1 में लास्ट पॉइंट बोला था एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पे यही मतलब था कि हम एंथ्रोपोलॉजी को एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इन डिज़ाइन ऑफ डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, अप्लाइड ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है ना, ये सारा का सारा हम एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? तो मेरे साथ दोबारा रिपीट करिए। पेपर 1 12 यूनिट होगी, पेपर 1 में 12 ही यूनिट है आपके पास, ठीक है। सिलेबस को ऑन द टिप्स रखिए, मेरे साथ ही इसको याद करने की कोशिश करिए। 1.1, 1.2, 1.3 जनरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, जिसमें स्पोक ब्रांचेज, डेवलपमेंट, रिलेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी विद अदर डिसिप्लिन और मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3 जनरल एंथ्रोपोलॉजी, 1.4 से लेकर 1.7 तक आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट आ जाता है। 1.8, ठीक है ना, 1.7 तक ओनली, 1.8 देन 2, 3, 4 और 5 ये आपका सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आ जाता है, जिसमें किनशिप, फैमिली, मैरिज, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, रिलीजन, ये सारा का सारा आपको सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में आता है। जैन 6 यूनिट आपकी किस पे दी हुई है? एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज पे दी हुई है। 7th यूनिट आपका लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, जिसमें कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। 8th यूनिट आपकी किस पे आ जाती है? रिसर्च ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, रिसर्च ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। 9th, 10th, 11th आपका आ जाता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट एंड 12th यूनिट आपकी आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। 12 यूनिट है, 12 यूनिट किस किस पार्ट में आ रही है। अगर इस तरीके से अगर सिलेबस आपके टू द पॉइंट होगा तो आप सब्जेक्ट को एक इफेक्टिव वे में और बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। नाउ आप पेपर 2 की बात करते हैं, जिसमें हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं। इसमें इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। वहाँ पे पेपर 1 में हम जनरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। 1.1, 1.2, 1.3 3 यूनिट हैं यूनिट 1 में, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसमें हम प्री हिस्ट्री, नियोलिथिक, प्रोटो हिस्टोरिका, प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल कल्चर एंड इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पेपर 2 में ट्राइबल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था जब ट्राइबल इंडिया की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से उसको समझना है, बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ना है। अच्छा खासा वेटेज रखता है पेपर 2 में ट्राइबल वाला पार्ट। नाउ 1.2 में हम पैलियो एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम इंडिया, जिसमें हम शिवालिक एंड नर्मदा बेसिन्स, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था जब पेपर 2 की बात कर रहा था कि इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया की बात कर रहे थे जब अपन। नाउ 1.3 इथनो आर्कियोलॉजी इन इंडिया। 2 में यूनिट 2 में हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया, जिसमें एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। 3.1 कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, कौन डोमिनेंट कास्ट है, कास्ट मोबिलिटी है क्या है, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है, जजमानी सिस्टम क्या है, वो सब हम 3.1 में पढ़ते हैं। 3.2 में सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, NMS जिसे आप कहते हो, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। नाउ 3.4 इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी ऑन ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। इमरजेंस ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ द 18, 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है ना, स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाउ इंडियन विलेज की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी एंड हम रूरल सोसाइटी की भी यहाँ पे बात करते हैं, जहाँ पे इंडियन विलेज में सिग्निफिकेंट ऑफ द विलेज स्टडी इन इंडिया,
ठीक है ना। इंडियन विलेज एंड एज अ सोशल सिस्टम, मैंने आप वही 6 पॉइंट पे ही पूरा सिलेबस टिका हुआ है, इसलिए पेपर 1 के 6 पॉइंट्स, पेपर 2 के 6 पार्ट, ये 12 पार्ट आप माइंड में ध्यान रखिएगा। वहीं पर आपका पूरा का पूरा वहाँ पे सिलेबस है आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पे इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, फिर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं। वो आपका 5th यूनिट जो है वो रूरल सोसाइटी इंडियन विलेज की ही हम पूरा का पूरा वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज स्टडी इन इंडिया, इंडियन विलेज एज ए सोशल सिस्टम, ट्रेडिशनल एंड द चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट रिलेशन एंड सो ऑन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन माइनॉरिटीज़, ठीक है, इंडिजीनियस एंड एक्सोजीनियस प्रोसेस ऑफ द सोशो कल्चर चेंज इन इंडियन सोसाइटी, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ओके, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया क्या है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 6th यूनिट, 7th यूनिट, 7th यूनिट, 8th यूनिट, आपका पूरा का पूरा 6, 7, 8, 6, 7, 8 3 यूनिट पूरे की पूरी ट्राइबल इंडिया की बात करेंगे, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया की बात करेंगे। देन 6.1 में, 6.2 में प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था ट्राइबल से इंडिया की बात करते हैं जब, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, उसके क्या सॉल्यूशन, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए उसके लिए, ठीक है, वो सब हम यही 6, 7, 8 यूनिट में पढ़ते हैं। पेपर 2 में प्रॉब्लम ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ द शेड्यूल का SC, ST एंड OBC, सोशल चेंजेस एंड द कंटेम्प्रेरी ट्राइबल सोसाइटी, 7.3 में कंसेप्ट ऑफ एथनिसिटी, 8.1 में इम्पैक्ट ऑफ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिक एंड अदर रिलीजन ऑन द ट्राइबल सोसाइटी, 8.1, और ऊपर जो मैंने बताया था आपको, इम्पैक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड इस्लामिक क्रिश्चियनिटी ऑन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस पे हम देख रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटी पे। नाउ 9.1, 9 यूनिट जो है, हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरिया, ट्राइबल पॉलिसीज, प्लान, प्रोग्राम्स ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, ओके। 9.2 में रोल ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी इन ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंडिंग द रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, फाइन। 6, 7, 8, 9 यूनिट आपकी ट्राइबल इंडिया की पार्ट है। 6 के बाद जो भी है वो ट्राइबल इंडिया का ही पार्ट है। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया की बात करते हैं। सेकंड, थर्ड जो है आपका जो है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म इन इंडियन सोसाइटी। उसके बाद रूरल सोसाइटी, इंडियन विलेज को पढ़ते हैं, जैसे 5th यूनिट पूरी की पूरी इंडियन और रूरल सोसाइटी और इंडियन विलेज के बारे में दिया हुआ है, ओके। आपके पास पेपर 2 में कितनी, पेपर 2 में आपके पास टोटल 9 यूनिट रही, पेपर 1 में आपके पास टोटल 12 यूनिट रही। ये पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, लेकिन एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ अपने माइंड में सेट रखिएगा कि ये जो आपको मैंने पॉइंट प्रोवाइड करवाए, ये 6 पॉइंट पेपर 1 में, ये प्लीज़ इनको ध्यान रखिएगा, याद बैठ लीजिएगा, यही आपका सिलेबस है। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये 6 पॉइंट दिए पेपर 2 में, ये पेपर 2 का यही सिलेबस है। अभी आप ऊपर भी देख के आए हो, इंडियन आर्कोलॉजी की बात करी, ट्राइबल इंडिया की बात करी, इवोल्यूशन ऑफ मैन इन इंडिया की बात करी, इंडियन सोसाइटी, रूरल इंडिया की बात करा, ग्रोथ ऑफ आर्कोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इन इंडिया का अपन ने डिस्कस करा, इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करी, सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स, एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड जनरल आर्कोलॉजी, ठीक है। यही पूरा का पूरा आपका एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस है जो कि UPSC ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। यही पेपर 2 9 यूनिट, पेपर 1 12 यूनिट, पेपर 1 को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, पेपर 2 को भी 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। नाउ ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी क्यों चूज़ करना चाहिए, अच्छा है, बेकार है, कितने मार्क्स मिलते हैं, कैसे इसको पढ़ना है, उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है, तो उसको जाके देख लेना, वाई टू चूज़ द एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल, ओके। लास्ट वीडियो जो अपनी डली थी अभी, वो अपने स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के लिए डली थी 2024 की, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, वो भी बड़ी हेल्प करेगी आपके 2024 के प्रिपरेशन के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो अपनी आएगी वो आएगी मोस्ट प्रॉब्ली कि PYQ का डिटेल एनालाइज करेंगे। PYQ यहाँ पे अपन ले रहे हैं किसके, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लास्ट ईयर्स के, ठीक है। लास्ट 20 ईयर के अपन मैक्सिमम देखेंगे, मैं बता दूंगा जैसा भी होगा, वहाँ के अपन PYQ का डिटेल एनालाइज करेंगे, देन फिर सब्जेक्ट को अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वही मेरा स्टेप बाय स्टेप चलोगे तभी पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जाओगे। लास्ट कल ही मैंने ये चीज़ बताई थी, तो देख लेना जाके वीडियो को, जो स्ट्रेटेजी इन प्लानिंग जो है अपनी 2024 के UPSC CSE एग्ज़ाम के लिए, ओके। नाउ चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी एंड डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, ओके।
नाउ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।